हेलो माय डियर एस्पायरेंट्स। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी एई का फॉर्म निकला हुआ है अभी फिलहाल। और ये वैकेंसी काफी हाईलाइटेड भी है। पर्टिकुलर वैकेंसी जो कि लास्ट टाइम 2018 में आई थी और अभी 2024 में वापस से आई है। इसका 28 सितंबर यानी कि अगले साल लगभग 13 महीने बाद आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए आरपीएससी कैलेंडर में एग्जाम डेट दी है। 13 महीने हैं, बट इस टाइम को आप इतना बड़ा मत मानिए कि 13 महीने आराम से प्रिपरेशन कर लेंगे, क्योंकि आरपीएससी ने इतना समय दिया है। तो ध्यान रखें कि आरपीएससी का सिलेबस भी बहुत बड़ा है। तो आप लोगों के लिए गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। सभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, स्पेसिफिकली मैंने आपका ब्रांच स्पेसिफाई कर दिया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ स्पेसिफिकली बात करने जा रहा हूँ। आप लोगों को मेनली ये बताने जा रहा हूँ कि आरपीएससी एग्जाम को आप किस तरह से पढ़ें, क्योंकि इस वक्त सबसे पहली बात, सबसे पहला कदम आपका ये है कि आप स्टार्टिंग कैसे करें। तो देखो गाइस, आपको सबसे पहले अपना सारा स्ट्रेटजी यानी आने वाले 13 महीने यानी लगभग 1 साल का स्ट्रेटजी आप लोगों को पहले से तय करना होगा कि आप लोगों को कितने आवर्स पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ना है, कौन सा कम पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो इसके लिए मैं आज आप लोगों को आरपीएससी 2018 का जो एग्जाम हुआ था उसका पूरा का पूरा एग्जाम का एनालिसिस लेकर आया हूँ गाइस। आरपीएससी एग्जाम 2018 का अगर हम बात करें तो 2018 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पहला पेपर तो आप लोगों का सबका कॉमन होता है सभी ब्रांचेस के लिए, जो कि आप लोगों का जनरल स्टडीज यानी जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का और राजस्थान जीके का पर्टिकुलरली पहला पेपर होता है, जिसमें 100 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स का होता है। सेकंड पेपर आप लोगों का साथ में ही हो जाता है, पेपर नंबर बी, जो कि आप लोगों के कोर ब्रांच से होता है। सिविल से है तो सिविल, इलेक्ट्रिकल से तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल से तो मैकेनिकल और एग्रीकल्चर से तो एग्रीकल्चर। मैं आप लोगों को स्पेसिफिकली टेक्निकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिलेबस से को डिस्कस करूं। गाइस, आपके प्री एग्जामिनेशन में टोटल आरपीएससी के सिलेबस में देखोगे तो 10 सब्जेक्ट्स है, बट उन 10 सब्जेक्ट्स को भी मैंने तोड़ दिया, जो कि हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ते हैं। तो टोटल 13 सब्जेक्ट निकल कर आते हैं। ध्यान रखें, इसमें प्री एग्जामिनेशन में लास्ट ईयर जो आप लोगों के 100 टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं, वही 200 नंबर का पेपर होता है। हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। आप लोगों का प्री एग्जामिनेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो गाइस, पावर सिस्टम से लास्ट ईयर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे, 17 क्वेश्चन। पावर सिस्टम का सिलेबस भी अगर आप लोग आरपीएससी का देखोगे तो सबसे ज्यादा लेंथी सिलेबस आपका पावर सिस्टम। तो पावर सिस्टम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन 17 क्वेश्चन आए थे। अगर हर क्वेश्चन का 2 नंबर लगाया जाए तो 34 मार्क्स तो आप लोगों का यहीं से कवर हो जाता है। पावर सिस्टम के बाद सबसे इंपॉर्टेंट यानी आपको पावर सिस्टम पढ़ना है, मैं ही पढ़ाता हूँ आपको। तो पावर सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ना है। सेकंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल मशीन, जो 12 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। ये मार्क्स नहीं है गाइस, क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन आए हैं, यानी 24 नंबर का इलेक्ट्रिकल। इसी तरह से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, देन कंट्रोल सिस्टम, देन नेटवर्क थ्योरी, देन इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट और देन ईएमटी। अगर आप बात करें ना गाइस, तो ये जो आगे के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दिख रहे हैं, अगर मैं ये सब्जेक्ट्स आप लोगों के गाइस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। बाकी को तो आप लोग, बाकी का मतलब समझ रहे हो, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मटेरियल, सिग्नल सिस्टम, कम्युनिकेशन। स्पेसिफिकली आप कम्युनिकेशन और सिग्नल सिस्टम को सबसे लोवेस्ट कैटेगरी मान के चलिए, मेंस के एग्जाम में भी सबसे कम पूछे। तो आप लोग ये जो कोर सब्जेक्ट है ना, ये तो आप लोग को बहुत अच्छे से। माइक्रो प्रोसेसर को लगभग मतलब सब लोग ना मतलब हल्के में लेते हैं, बट माइक्रो प्रोसेसर इट्स काफी ज्यादा क्वांटिटी। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला जो सब्जेक्ट था ना भाई, हमको याद है पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क मेजरमेंट, ये तो आने ही आने हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला गाइज ये था, ये आप लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो आप लोग शॉर्ट में ईएमएफ दे देते हैं। ये गाइज मेंस में भी काफी अच्छे क्वेश्चन देखे गए हैं, यानी काफी ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन देखे। आप लोगों को गाइज अपने पर्टिकुलर सिस्टम के प्रेफरेंसेस ये रखते हुए आप लोगों को, जैसे कि मैंने बताया, 17 क्वेश्चन पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन से 12, इलेक्ट्रॉनिक्स से, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से 11, कंट्रोल सिस्टम से 11, नेटवर्क थ्योरी से 8। कंट्रोल सिस्टम का इस बहुत प्यारा मतलब पूछा गया है, प्री में भी और मेंस में भी। मैं आप लोगों को अभी मेंस के बारे में डिस्कस करूंगा। तो ध्यान रखिए गाइस, आप लोगों को ये पावर सिस्टम में डिस्कस करता हूँ, और ये आप लोगों का डील कंट्रोल सिस्टम करता हूँ, और अब तो मेजरमेंट भी मैं ही डील करूंगा हमारे नए पर्टिकुलर चैनल पर, नेक्स्ट इंजीनियर। तो गाइज ये आप लोगों के ये सब्जेक्ट्स तो मैं ही डील करने जाऊंगा, मैं ही डील करूंगा। और गाइज ये आप लोगों के देखो अब कितने सारे क्वेश्चंस आप लोगों के, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने ये एनालिसिस 2018 का पूरा पेपर का मैंने एनालिसिस किया है। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन से आप लोगों को एनालिसिस कहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ध्यान रखेंगे, इस पर्टिकुलर एनालिसिस के हिसाब से आप लोग तैयारी करें। आप लोगों ने शायद कम्युनिकेशन पढ़े हुए काफी टाइम हो गया होगा, मटेरियल साइंस, इलेक्ट्रिकल मटेरियल, ये सब आता है। ध्यान रखना, आरपीएससी में पूरा इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज का सिलेबस दिया होगा। जस्ट प्रिपेयर ऑल सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग। ये तो प्री एग्जाम की बात होगी। मेंस में गाइस आप लोगों के प्री में 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज का पेपर है और एक ये। मेंस में भी गाइस आपके 4 पेपर होते हैं, 2-2 घंटे के 4 पेपर हैं, यानी 8 घंटे तक आप लोगों का एग्जाम चले। एक ही दिन में नहीं, अलग-अलग डेज में रहेगा। पहला पेपर आपका हिंदी का होता है, 100 नंबर का होगा, ठीक है? आप लोगों को अब सबसे पहले मैं प्री एग्जामिनेशन के बारे में बात कर लूँ। प्री एग्जाम के अंदर जैसा कि आप लोगों का मैंने कहा, पहला पेपर आप लोगों का जीके जीएस का पेपर होगा, वही 100 क्वेश्चंस है।
और गाइज ये आपका 200 मार्क्स का, कितने आवर्स का गाइज, 2 आवर्स का। और 2 आवर्स का ही गाइज आप लोगों का टेक्निकल पेपर है, जो कि आप लोग ब्रांच से पढ़ रहे हैं, उस ब्रांच का वही 8 क्वेश्चन जो मैंने अभी अभी आप लोगों के साथ, इसमें भी गाइज आप लोगों का 200 मार्क्स का, यानी हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, और 2 घंटे का आप लोगों का प्री एग्जाम। तो प्री एग्जामिनेशन गाइज आप लोगों का 400 नंबर का होने जाए। अब इन बात का बड़ा ध्यान रखिए गाइस, ये 400 नंबर में से सिर्फ आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है। यानी कि इसका फाइनल आप लोगों के फाइनल जो आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आएगा, उसमें गाइस मेंस और इंटरव्यू के रिजल्ट के बेसिस पर आएगा। ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, यानी ये आप लोगों के फाइनल मार्क्स में ऐड नहीं होगा। जब हम फाइनल सिलेक्शन देखेंगे ना, सिर्फ प्री एग्जामिनेशन सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए। सेकंड अगर मैं बात करूँ तो हम लोग आ जाते हैं मेंस वाले पेपर में। मेंस वाले पेपर में मैंने कहा कि आप लोगों को पहला पेपर होता है गाइस हिंदी। हिंदी की बात करें तो गाइस आप लोगों का हिंदी का 100 मार्क्स का पेपर, वही आप लोगों का 2 घंटे का पेपर। नेक्स्ट गाइस आप लोगों का सेकंड गाइस मेंस वाला जो पेपर है, पूरा का पूरा ध्यान रखना डिस्क्रिप्टिव टाइप का है, यानी लिखना है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। तो आप लोगों को 100 मार्क्स 2 घंटे के अंदर लाने हैं। सेकंड गाइस आप लोगों का सोशल एस्पेक्ट्स का पेपर है। सोशल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द इंजीनियर से रिलेटेड जो सोशल एस्पेक्ट यानी एथिक्स वगैरह के क्वेश्चंस आएंगे। ये भी गाइस आप लोगों का 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है, और ये भी 2 घंटे का आप लोगों का। तीसरा और चौथा पेपर गाइस आप लोगों का टेक्निकल है, यानी जिस भी ब्रांच से हो आप लोग, जैसे मैं इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रिकल के 2 पेपर होंगे गाइस। अब आपके जो टोटल अभी मैंने बताया था 13 टोटल सब्जेक्ट आ रहे थे, उन 13 सब्जेक्ट्स में से 6 या 7 ऐसे तोड़ लिए, 7-7 सब्जेक्ट तोड़ लिए, 6 सब्जेक्ट या 6-7 सब्जेक्ट तोड़ लिए, यानी 6 फर्स्ट वाले पेपर यानी इस दिन पूछ लिए, और फिर बाकी के 6 या 7 इस दिन पूछ लिए। तो गाइस ध्यान रखना, यहाँ पर आप लोगों के अब ये 200-200 नंबर के होंगे, यानी 400 नंबर तो ये हो, ये भी 2-2 घंटे के ही हैं। तो गाइज अगर हम बात करें तो टोटल मार्क्स का डिवीजन देखें, 600 मार्क्स का डिवीजन है। इन 600 नंबर में से आप लोगों को जितने आप लोग क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, ये ध्यान रखना 600 नंबर, और फिर इंटरव्यू के जुड़ते हैं, ध्यान रखना इंटरव्यू के आप लोगों की 600 का अगर हम बात करें तो लगभग 12%, 600 का 12% गाइज 12% जुड़ता है, यानी कि 72 मार्क्स आप लोगों के और ऐड होते हैं। तो 672 मार्क्स में से फाइनल मार्क्स आप लोगों का आता है, जो भी आप लोगों का, तो आप लोगों के मेंस के और इंटरव्यू के नंबर जुड़ते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से इंटरव्यू के ज़्यादा मार्क्स नहीं है, तो डोंट बी वरी, अगर आप लोग अपना मेंस में अच्छा कवर कर लेते हो तो दैट इज़ वेरी। अब ये जो टेक्निकल के जो गाइस 2 आप लोगों के पर्टिकुलर 200-200 मार्क्स के 2-2 घंटे के ये पर्टिकुलरली पेपर हैं, इनके बारे में बता दूं गाइस, आपका फर्स्ट डे का पेपर जो लास्ट ईयर हुआ है, आपके ध्यान रखिएगा 37 क्वेश्चन आते हैं, 37 क्वेश्चन दोनों दिन। ये भी 37 क्वेश्चन, ये भी 37 में से 2-2 नंबर के तो 20 क्वेश्चन आएंगे, 5-5 नंबर के 12 क्वेश्चन आएंगे, 20-20 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो टोटल आप लोगों का 37 क्वेश्चन आते हैं। अब अगर मैं बात करूँ तो गाइस पावर सिस्टम से लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो टोटल 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन आए, 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन आए, 20-20 नंबर के आप लोगों के 2 क्वेश्चन आए। इस तरह से अगर मैं देखूँ तो पावर सिस्टम आपका प्री एग्जामिनेशन में भी सबसे इंपॉर्टेंट था, मेंस एग्जामिनेशन में भी देखो 70 नंबर का अकेला आया था। यानी अगर आप लोग 5 नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 20 को अगर आप लोग बात करेंगे, 20 को अगर आप लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो गाइस ये आप लोगों के पास कितना आ जाएगा? ध्यान रखें गाइस, ये 20 दूनी 40, और ये 5 चौक 20, 40 और 20 60, और ये 2 पंजे 10, यानी 70 नंबर का पावर सिस्टम फर्स्ट एग्जाम। ईएमएफटी मैं जिसको बता रहा था, काफ़ी हल्के में मत लेना इसको। ईएमएफटी गाइस 39 मार्क्स का आया है। ये आप लोगों का गाइस मार्क्स का, ये आपका मेंस का जो पहला पेपर हुआ था, थर्ड जो आप लोगों का पेपर हुआ था, थर्ड पेपर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो थर्ड आप लोगों का जो है, वो थर्ड पेपर के अंदर ये सारा एनालिसिस था। इलेक्ट्रिकल मशीन 38 नंबर का आया है गाइस, 38 मार्क्स का। नेटवर्क थ्योरी 33 मार्क्स का आया है। कंट्रोल सिस्टम 12 मार्क्स का आया है। कंट्रोल सिस्टम गाइस इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके पेपर 1 में भी पूछा गया, और सेकंड पेपर 2 टेक्निकल पेपर में भी पूछा गया, यानी सेकंड डे भी आप लोगों से पूछा गया सेकंड वाले पेपर में। तो ध्यान रखिएगा, इस कंट्रोल सिस्टम फर्स्ट वाले पेपर में तो पूछा ही, सेकंड वाले में भी पूछा है। इसलिए 7 प्लस ये सेकंड डे का मैं एनालिसिस बता देता हूँ। ये सेकंड वाला पेपर है, मतलब सेकंड टेक्निकल पेपर, ठीक है? मेंस का ही। तो आप देखो इसमें इसमें भी कंट्रोल सिस्टम है, और देखो वहाँ पे 12 नंबर का पूछा था, यहाँ तो 36 मार्क्स का पूछा है। ये कॉमन है, इसलिए 7 और उसमें भी 7 यानी 14 हो गए, जबकि टोटल सब्जेक्ट में आए थे, क्योंकि कंट्रोल कॉमन सिस्टम। अब यहाँ देखो मेजरमेंट गाइस बहुत ज़्यादा नंबर का रखे, मेरे हाथ में ये इस बार है ना? हाँ। नेक्स्ट गाइस आप लोगों का माइक्रो प्रोसेसर 38 नंबर का माइक्रो प्रोसेसर, गेट के एग्जाम से हटा दिया गया है ना? ये 38 मार्क्स का आया था, मतलब समझ रहे हो आप लोग? इसके बाद एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 34 मार्क्स की, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 25, एंड देन डिजिटल एंड कम्युनिकेशन का मार्क्स था। तो कुल मिलाकर ये आप लोगों का गाइस कंप्लीट एनालिसिस
मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग इस एनालिसिस के थ्रू चलें और अपने सब्जेक्ट्स की प्रेफ़रेंस रखें कि आपको सबसे पहले अपने कौन-कौन से सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं और छोटे-मोटे सब्जेक्ट जिनको आप भूल जाते हो गाइज़ उनको भी थोड़ा-थोड़ा आप लोग रेडी करते हुए चलें अभी से। ठीक है गाइज़? तो ये है आप लोगों का कंप्लीट आरपीएससी एई 2018 का एनालिसिस जिसमें प्री और मेंस दोनों के आप लोगों के सब्जेक्ट वाइज़ उनके मार्क्स का एनालिसिस। गाइज़ ये लास्ट कॉलम में आप लोगों के मार्क्स ही हैं। आप लोग इनका सम अप करेंगे तो वही आप लोगों का 37 क्वेश्चन्स हो जाएँगे। आप लोगों का सॉरी ये 3 आवर्स का पेपर है ना, टेक्निकल 3 आवर्स मैंने 2 आवर्स बोल दिया था, 200 मार्क्स का है। गाइज़ आप लोग यहाँ पर इसे 3 आवर्स कर लीजिए। तो गाइज़ टेक्निकल 3 आवर्स के और ये 2 आवर्स के तो आप लोगों के नॉन टेक्निकल मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब इन्हीं पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का जो मैंने पूरा एनालिसिस किया है गाइज़ हम इन्हीं को हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पावर सिस्टम है, तो हम लोग सबसे पहले हमारी पर्टिकुलर अभी जो यूट्यूब पे सीरीज़ चल रही है आरपीएससी एईओ मार्ट ट्रांसको एई मैं आपको सबसे पहले पावर सिस्टम ही डील करवा रहा हूँ गाइज़ क्योंकि प्री और मेंस दोनों के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर का आप लोगों का सब्जेक्ट है। पावर सिस्टम में आप लोगों को डील कर रहा हूँ। रोज़ नेक्स्ट इंडियन यूट्यूब चैनल पे शाम को 6 बजे से 7 बजे तक 1 घंटा और इसके जस्ट बाद आप लोगों का नॉन टेक्निकल का क्लास रहता है, फिर हम लोग वापस से टेक्निकल की क्लास पर आएँ, तो हम 8 से 9 हमारे चेतन शर्मा सर जो हैं, वो नेटवर्क थ्योरी ले रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग एई वाला जो मेरा पावर सिस्टम है और सर का चेतन सर का जो नेटवर्क का क्लास है, ये दोनों आप लोग बेसब्री से गाइज़ आप लोग जो हैं, काफ़ी लोग इंतज़ार करते हुए शाम को देखते हैं। 6 से 7 पावर सिस्टम और 8 से 9 नेटवर्क गाइज़ ये क्लास आप लोग कंटिन्यू लें। हम जल्द ही आप लोगों के लिए एक पूरा थ्योरी बैच के साथ हम लोग 10 तारीख के बाद उतरने वाले हैं, तो हम लोग जल्दी ही आप लोगों से मिलेंगे। तो आप लोग अपना तैयारी अपने अकॉर्डिंग जो मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज़ वेटेज बताया है, अकॉर्डिंगली गाइज़ आप लोग आज से ही स्टार्ट कर दें गाइज़। ओके गाइज़, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर आरपीएससी एई एग्ज़ाम। क्रैक कर देना है गाइज़। थैंक यू।